आप ऐसे कई लोगों के बारे में जानते होंगे जिन्होंने बैंकों को चूना लगाया, देश को करोड़ों का चूना लगा करके दूसरे देशों में भाग गए। लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने रतन टाटा, अंबानी और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नटवरलाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार बेचा, राष्ट्रपति भवन को 1 बार बेचा और हद तो तब हो गई जब उसने 545 सांसदों सहित पूरा का पूरा संसद भवन बेच दिया था। तो कौन था ये मिस्टर नटवरलाल और कैसे बना देश का सबसे बड़ा ठग, चलिए जानते हैं। नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में हुआ। जी हाँ, ये वही गांव है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। दोनों ने ही अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन एक देश का पहला राष्ट्रपति बना और दूसरा बना देश का सबसे बड़ा ठग। चलिए जानते हैं नटवरलाल की ठगी की शुरुआत कैसे हुई। एक बार उसके पड़ोसी जिसका नाम सहाय था, उसने उसे एक बैंक ड्राफ्ट दिया और बोला कि वह उसके लिए बैंक से पैसे निकाल लाए। नटवरलाल इस बात के लिए सहमत हो गया। नटवरलाल पूरे रास्ते उस पर किए गए साइन को देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो उसके साइन की कॉपी करे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने पहली ही बार में उसके साइन को कॉपी कर लिया। उस समय तो नटवरलाल ने सहाय को बैंक से पैसे निकाल करके दे दिए, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह सहाय के नकली साइन करके उसके खाते से पैसे निकालता रहा। जब इसकी भनक सहाय को लगी, तब तक उसके खाते से वो 1000 रुपये निकाल चुका था। उस टाइम पर 1000 रुपये बहुत बड़ी राशि थी दोस्तों। यह बात जब पूरे गांव में फैल गई तो वह गांव छोड़ करके कलकत्ता भाग गया। नटवरलाल कलकत्ता तो आ चुका था, लेकिन वहां उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसको पैसों की और ज़रूरत पड़ी तो उसने सेठ केशवराम, जो कॉटन मिल का मालिक था, उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात जब नटवरलाल को और अधिक पैसों की आवश्यकता हुई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उसने सेठ से पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से नटवरलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने सेठ को सबक सिखाने का मन बना लिया। कुछ समय पश्चात नटवरलाल सेठ से मिला और उसको बोला कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो बहुत ही सस्ते दामों पर कॉटन बेचने को तैयार है। उस पर भरोसा करके उसे 4.5 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद नटवरलाल वहाँ से फरार हो गया और सेठ हाथ मलता रह गया। मैं आपको बता दूं कि नटवरलाल फेक साइन करने में माहिर था। उसने बड़ी बड़ी हस्तियों के जाली हस्ताक्षर करके लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन जैसी सरकारी इमारतों को भी उसने बेच डाला था। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन नटवरलाल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वह अपने आप को सरकारी अफसर बताया करता था और राष्ट्रपति का खास भी बताता था। जब वह विदेशियों से मिलता तो उन्हें इन सभी मॉन्यूमेंट्स के सरकारी दस्तावेज दिखाता, जिससे उन विदेशियों को यकीन हो जाता कि सरकार इन चीज़ों को बेचना चाहती है, और राष्ट्रपति के फेक साइन करके इन सभी चीज़ों को उन विदेशियों को बेच देता था। और जब तक उन्हें यकीन होता कि वो स्कैम का शिकार हो चुके हैं, तब तक नटवरलाल भाग जाता था। नटवरलाल की ठगी की घटनाओं में एक घटना दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां उसने एक घड़ी बेचने वाले को ठगा। नटवरलाल एक घड़ी बेचने वाले की शॉप पे गया और उसको कहा, दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी सभी बड़े बड़े नेताओं को घड़ियां गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे 93 घड़ियों की आवश्यकता है। दुकानदार को पहले तो शक हुआ, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर देखकर वह लालच में आ गया। नटवरलाल ने उसकी दुकान से 93 घड़ियाँ बढ़िया बढ़िया सेलेक्ट कर ली, जो बहुत ही कॉस्टली थी। उसके बाद नटवरलाल ने उस दुकानदार से कहा कि वह घड़ियों की डिलीवरी कल लेगा। अगले दिन जब नटवरलाल उसकी दुकान पर पहुंचा तो उसको सभी घड़ियों को पैक करने के लिए कहा, और नटवरलाल दुकानदार से बोला कि वह अपने एक आदमी को नटवरलाल के साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया है, जहां पर बहुत ही वीवीआईपी लोग रहते हैं,
जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े नेता आदि। जब वह आदमी नटवर लाल के साथ नॉर्थ ब्लॉक पहुंचा तो नटवर लाल ने वहां पर उसको एक ड्राफ्ट दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ड्राफ्ट ले करके वह व्यक्ति वापस आ गया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने उस ड्राफ्ट को बैंक में डाला तो उसे पता चला कि वो फर्जी था, लेकिन तब तक नटवर लाल दिल्ली से स्कैम करके भाग चुका था। इसी प्रकार नटवर लाल के ऊपर 400 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें उसे कुल 113 साल की सज़ा हुई। हालांकि उसने सिर्फ 20 साल ही सज़ा काटी, जिसमें भी वो 8 बार जेल से भागने में कामयाब हो गया। आखिरी बार उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी उम्र 84 साल की थी, लेकिन उस समय भी वह जेल से भागने में कामयाब हो गया। हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि कानपुर जेल में नटवर लाल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी कि उसे कहीं भी आने जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। तब 3 पुलिस वाले कानपुर जेल से नटवर लाल को लेकर निकले। उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाना था। जब सभी दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 2 पुलिस वाले बाहर टैक्सी लेने के लिए चले गए। एक पुलिस वाला नटवर लाल के साथ ही था। नटवर लाल ने उसे चाय लाने को कहा। पहले 2 पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन जब नटवर लाल बार बार रिक्वेस्ट करने लगा तो पुलिस वाले ने सोचा कि यह तो व्हील चेयर पर है, ये कैसे भागेगा, तो वह चाय लाने चला गया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे वहाँ पर सिर्फ व्हील चेयर मिली। नटवर लाल हमेशा के लिए भाग चुका था। और उसके भागने के 13 साल बाद यानी कि 2009 में नटवर लाल के वकील ने कोर्ट में दरख्वास्त की कि नटवर लाल अब मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, इसलिए उस पर लगे हुए केस बंद कर दिए जाएं। कोर्ट ने ऐसा ही किया और उसके ऊपर लगे हुए सभी केसेस को बंद कर दिया गया। दोस्तों, तो ये सब कहानी है नटवर लाल की ठगी की। नटवर लाल के गांव वाले नटवर लाल को रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। वो कहते थे कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। जैसे गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी है तो उसे पैसे दे दिए, किसी के बेटे की पढ़ाई में पैसे की ज़रूरत है तो उसे पैसे दे दिए। इस प्रकार वह गरीबों की मदद करता था। नटवर लाल जब भी अपने गांव जाता तो सभी के लिए बहुत ही बढ़िया भोज करवाता था। जब वह आखिरी बार अपने गांव पहुंचा तो उसने बहुत बढ़िया भोज करवाया और सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और लौटते वक्त सभी लोगों को 100-100 रुपये दिए थे। दोस्तों, नटवर लाल से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गई हैं, जैसे 1979 में आई अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल, और भी कई फिल्में बनाई गई हैं जैसे इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवर लाल और बंटी और बबली। इन सभी में नटवर लाल की कहानियाँ दिखाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।